जितना दिमाग बाहर भागेगा उतना तुम अंदर से कमजोर होते जाओगे। मुंबई हर तरफ तेरा जलवा, स्त्रियां, पुरुष, गाड़ियां, वॉचेस, खाना नहीं खाने, और 5 सेंस ऑर्गन्स। अब एक तरफ उसकी आईज एक्टिवेट हो गई, सामने से बहुत खूबसूरत सी स्त्री चली आ रही देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा कबाब बन रहा है, फिर हल्की सी नजर उठी देखी लंबोर्गिनी जा रही। तो तुम्हारा सेंसेस जो है वो डोर है, और उस डोर के द्वारा तुम्हारा मन बाहर भागता है। तो जितना ज्यादा तुम्हारी बाहर अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा मन तुम्हारा बाहर होगा, और वो ओवर थिंकिंग पैदा करेगा। इनको बंद कर दो दरवाजे सारे, इसी दरवाजों को बंद करने का नाम ध्यान है। ये सारे दरवाजे बंद कर दो। पढ़ने से जो सबसे बड़ी घटना घटती है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदलता है और देखने का भी। वो तो इस देश में पढ़ाई को बोझ बना दिया, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब मैं नहीं करनी नौकरी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बचपन पूरा खराब कर दिया। मेरा तो बच गया, पर मेरे दोस्त बहुत भुगते। 9th से पता नहीं कौन सी वो थी, कोई इंस्टीट्यूट था जिसका उनको बुकलेट बना के दी गई थी सॉल्व करने के लिए। चेन्नई में है कोई, उसकी टेस्ट बुकलेट्स आती हैं नीट और इसके जी के लिए। तो मतलब 9 से वो तैयारी करना शुरू कर दिए थे। 9, 10, 11, 12 पढ़ते ही थे बेचारे। मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि क्या IIT जाना है? अच्छा फिर क्या करोगे? अरे डोंट डिस्टर्ब यार प्लीज। अरे मैंने कहा हमें भी बता, अच्छी जगह होगी तो हम भी चलेंगे। नो यू कांट डू, यू लीव इट। पढ़ते रहे जिंदगी भर, तब भी परेशान थे। तब अम्मा मार रही थी, आज मेहरिया मार रही है। मार दोनों जगह खा रहे हैं, क्योंकि जीना नहीं सीख पाए। ये खत्म हो गया। किसी भी चीज को अगर तुम्हें जानना हो, सबसे प्यारा तरीका मूवी, या तो लिटरेचर या मूवी। अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए, उसकी मूवी ढूंढ लो। समाज में जो भी घटता है ना, मूवी उसको प्रेजेंट करती है, लिटरेचर उसको प्रेजेंट करता है। इसलिए मूवी और लिटरेचर बुरी चीज नहीं है। जो पंचायत सीरीज उसको जरूर देखो, तुम्हारे लिए बड़ी यूजफुल सीरीज है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती है, तुम नोट्स बना पढ़ने की किताब जरूरत नहीं, तुम्हें पूरी सीरीज में पता चल जाएगा। प्रधान बेचारी कभी झंडा फहराने नहीं जाती, डीएम को पता चलता है, डीएम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, तब तक मंजू देवी पहुंच जाती हैं। और डीएम है, दिमाग तो है ही है, कहती है अच्छा आप हर साल झंडा फहराती हैं? कहती जी मैडम मैं तो हर साल झंडा फहराती हूँ। जब चलिए जनगण मन गाइए। उस वक्त सबका चेहरा देखो, जब हर साल फहराती हो आप, तो हर साल तो जनगण मन आप गाती होगी, तो चलो गाओ। सबका चेहरा देखने लायक होता है कि ले भैया आप तो जनगण मन। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है, कयामत तक लड़ेंगे। पढ़ाई यार इतनी मजेदार चीज है, आदमी का पूरा जीवन बदल देती। अगर ये बात मुझे क्लास 10th में समझ में आ जाती तो मैं भी IIT करके इंजीनियर हो जाता। अच्छा वो उस वक्त समझ में नहीं आई, हम कभी नहीं पढ़े स्कूल पढ़ना ही नहीं। इतने लोग समझाते थे ये वो फला, एक आदमी नहीं समझाता था, मेरे फादर। अरे बोले कुछ नहीं होता पढ़ने से, यू एंजॉय। और फादर की बैकिंग से बड़ी दुनिया में कौन सी बैकिंग होती। और मेरे सारे दोस्त परेशान, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी अवन, वी ऑल्सो वांट फादर लाइक दिस। मैंने कहा नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तुम चाहो तो पापा कह सकते हो। किसी की मजाल है जो मेरे फादर से मेरी शिकायत करता है। लेकिन जब पढ़ाई समझ में आई कि ये होती क्या है, फिर तो इतनी आ गई। मेरे फादर मुझसे कहते, देखा मैं तुझसे कहता था ना, टाइम पे चीजें समझ में आनी चाहिए। और मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं की। सही कहते हैं वो, मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाए जा रहे हैं। उनको लगता था, मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अवध ओझा देन बी केयरफुल। और मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है। तो मैं उनके पापा को जब देखा तो मैं भी बोलता था, और अंकल खैरियत ना रखेंगे। कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। तो उनको लगता है यार ये, पर बस आज चेंज इतना है कि वो उनके बेटे कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा दो। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे वो आज मुझसे कहते हैं यार मेरा बच्चा 9th में पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मैं बताऊं भाई, पैसा रखे, हाँ लड़ना है। इसलिए मैं इस देश के युवाओं से कहता हूँ, कृष्ण की फोटो लगाओ अपने घर में, डेली सुबह 1000 दंड बैठक, एक्सरसाइज, शक्ति पैदा करो। ये मत रहो कि कोई हमें परेशान कर। जहाँ पावर कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अमीर मेरी नजर में वही है, बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची
जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर भिखमंगा है। कौन सी मूवी आई है? सायनारा। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। मरा हुआ लोग रोते हैं। लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ। कौन सी मूवी आई है? सायनारा। क्या नाम है उसका? सैयार। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो उससे किसी मुझे क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात में 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा। मरा हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ। केक मंगाओ, खिलाओ इसको। नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज सर एक रील बना ले आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइस रॉय के सर ये स्टे सर एक रील बना ले, बस ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे हैं, बदतमीज। ऐसे रोगे बैठ के, कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। 24/7 ध्यान करो और युद्ध के लिए तैयार रहो। एवरी मोमेंट मौका मिला निकाला, लड़ा, डांस रख दिया, खत्म। लेकिन बात मत करो हिंसा की ना, बात करो अहिंसा की। वासुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म। पूरा संसार हमारा भाई बहन है। और अगर ये मेंटल स्टेटस पा जाओगे ना, पूरी दुनिया को अंदर डाल लेंगे। जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं। वो बेसिकली भावुक कर रहा होता है। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, दिखाओ। अब पार्वती जी ने यही बात शंकर जी से कही। शंकर जी ने कहा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। मैं कहा साबित करो। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले घर चाहिए। कुबेर को पकड़ लाए, बनाओ सोने का महल। ग्रह भोज के लिए पूजा करवाई रावण के पिताजी से। और मेरा अपना एक जीने का ढंग है, वो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। एक तो उन्होंने सोचना सिखाया, दूसरा उन्होंने देखना सिखाया। उन्होंने कहा शक्ति के सिवा कहीं भी ध्यान लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। रिश्ते, नाते, प्रेम, सब कुछ इस दुनिया में शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। सब कुछ। तो जो सब कुछ बाई प्रोडक्ट है तो फिर कहीं और ध्यान लगाने की जरूरत है क्या? क्यों लगाना? मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूं। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूं मैं। और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में हैं। आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, किसी तरह रोग आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया। और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो। वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा इसी सैलरी नहीं देने आ रहे, सारी सुविधा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है। कितने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा। इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए।
इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा।